बीजेपी के नारायण साहा जीत चुके हैं, जबकि पत्थलगांव नगर पंचायत की बात करें तो बीजेपी की प्रत्याशी संगीता सिंह 1450 वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी उर्वशी सिंह की करारी हार हुई है। वाड्रफनगर में कुल 15 वार्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 वार्ड में वाड्रफनगर में आगे चल रही है। खरौरा की बात करें तो बैलेट में वहां पर केवल कांग्रेस पार्टी को 16 वोट मिले हैं। ठीक है, और अब रुक कर लेते हैं। बेहद बड़ा एक उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है चिरमिरी नगर निगम महापौर पद की बात करते हैं। चिरमिरी नगर निगम में कुल 40 वार्ड है। यहाँ से कांग्रेस के विनय जायसवाल पीछे चल रहे हैं, भाजपा के राम नरेश राय आगे चल रहे हैं। और आपको याद होगा अविनाश, जब हमारा शहर संग्राम चल रहा था उस वक्त हमने देखा था कि किस तरह से विनय जायसवाल सड़क पर लेट गए थे। इतनी वहां पर टफ फाइट थी, हाई वोल्टेज वहां पर था, लेकिन सत्यप्रकाश जी, विनय जायसवाल ये सीट मानी जा रही थी कि कांग्रेस के लिए सेफ सीट होगी। विनय जायसवाल विधायक रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, और अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पीछे अभी फिलहाल वो चल रहे हैं। कहाँ चूक रही है कांग्रेस? देखिए आकांक्षा जी, वो पीछे चल रहे, हो सकता है आगे भी हो जाए, इसलिए अभी नहीं उस पर मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा। अभी पूरा नतीजा आया नहीं। मगर देखिए, जहाँ नतीजे घोषित हो गए हैं, अगर हमारी हार भी हुई है, हम विपक्ष में भी हैं, तो भी देखिए उसकी समीक्षा की जाएगी कहाँ पे हार किस कारणों से हुई है। मगर जहाँ जहाँ भी गिनतियाँ चल रही है, मैं आशा करता हूँ कि हम आगे जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि हम जनता के बीच में गए हैं। जनता का जो हमने महसूस किया है, उनके आक्रोश जो महसूस किया वो दिखा है। कितने नगर निगम में संभावनाएं नजर आ रही हैं? अभी तो गिनतियां चल रही है। देखिए हम ज्यादा से ज्यादा नगर निगम हमारे हाथों में आएगी। पार्टी का अपना होगा ना, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथों में आएगी। हमारी जब सरकार 5 साल हम शहर में सरकार थी, हमने काम किया, उसके भरोसे में बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा नगर निगम में हमारी सरकार बनेगी, हमारा मेयर बनेगा। एक कुछ फिगर 10 में से कितने? देखिए आकांक्षा जी, एक बात मैं बोलूंगा, हम लोग बीजेपी जैसे नहीं चलते ना 300 पार 400 पार और फिर 240 पे आ जाए। हम उस पे भविष्यवाणी पे और 300 और 400 चुनाव में राहुल गांधी 295 बता के गए थे जी, 295 बता के गए थे लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इनके जैसे 400 या 300 या 500 इतना नहीं बोलते, हम बोलते उतना है जिसके आसपास। बोले थे शायद, हमने यहाँ पे उनको याद नहीं है। अच्छा, भूपेश बघेल कांग्रेस के नहीं है शायद, आपके साथ गलत हो रहा है। भूपेश बघेल कांग्रेस के नहीं है। निशिकांत जी, क्लीन स्वीप कर दिया था पिछली बार कांग्रेस ने, क्या इस बार भाजपा इतना दम रखती है कि क्लीन स्वीप वो कर पाएगी? 100% क्लीन स्वीप अभी हो रहा है, वो तो प्रत्यक्ष चुनाव ही नहीं था। अभी तो जनता के हाथ में ताकत दिया है आपने। क्यों नहीं था प्रत्यक्ष चुनाव? प्रत्यक्ष कहाँ नगर निगम प्रत्यक्ष चुनाव किया था इन्होंने? तो जो भी हो एक जरिया, ऐसा नहीं, अभी जनता चुन रही है, अपना महापौर जनता चुन रही है। और आत्मविश्वास की कमी देखिए, 1 2 3 4 5 10 कोई आंकड़ा नहीं बता पा रही कांग्रेस। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि 10 के 10 नगर निगम पे चप्पा चप्पा भाजपा अंबिकापुर में तो पीछे चल अगर रहे हैं। आप में हिम्मत है, आपने काम किया है, अंबिकापुर में पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे। देखिएगा आप परिणाम जब आएगा, हर नगर निगम में, हर पालिका में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने अनिल जी, चिरमिरी का बीजापुर की बात करते हैं। बीजापुर में अध्यक्ष पीछे चल रहा है, बीजापुर में हम जीत चुके हैं, पता कीजिए। ठीक है। चिरमिरी का जिक्र करूंगा अनिल जी आपसे, क्योंकि वो सीट ऐसी है, विनय जायसवाल टिकट कट गया पहले मनेनगढ़ से, फिर वो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो आपने सुना ही होगा, कितने लाख और कौन सा होटल, और उसके बाद फिर से मेयर का टिकट मिल गया और फिर लेट भी गए और अब पीछे भी चल रहे हैं। देखिए चिरमिरी का जहां तक रिजल्ट है, विनय जायसवाल की साख दांव पर तो है, क्योंकि इसके पहले उनकी पत्नी महापौर थी, वो विधायक थे, और अब फिर से पार्टी ने उनको टिकट दे दी। और ये आरोप भी बड़ा उछला कि विनय जायसवाल पार्टी से निष्कासित थे, उसके बाद भी टिकट कैसे मिल गई। बहरहाल कांग्रेस ने ये गलतियां कई जगहों पर की है, लेकिन देखिए बंधुवर, एक सरगुजा संभाग के रिजल्ट को कई तरीके से देखने की जरूरत है। टीएस सिंहदेव की प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर लगी है। आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ठीक चुनाव के चलते कहा कि हम अगला चुनाव सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ सकते हैं। क्या उस बयान का भी असर होगा? बिल्कुल, ये बड़ा आश्चर्यजनक बयान था कि ठीक चुनाव के वक्त कांग्रेस को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये डैमेज कंट्रोल था? क्या ये था कि अगर हम नेतृत्व का चेहरा सामने ला देंगे तो रिजल्ट बदल सकते हैं? और एक बात और कह दूं कि वहां रामविचार नेताम भी मंत्री हैं उस संभाग से, ये भी देखा जाएगा कि उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन कैसा रहा। फिर सरगुजा संभाग है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जुड़े हुए हैं। देखना होगा कि विष्णुदेव साय की जो गारंटी थी, जो उन्होंने कहा था कि हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे, ये कितना अच्छा रिजल्ट अजय तिर्की हैट्रिक लगा पाएंगे इस बार अंबिकापुर से? देखिए अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है जिस तरह बीजेपी की आंधी चल रही है, आप देख रहा हूं मैं 8 सीटें पर बीजेपी आगे चल रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अजय तिर्की कमाल दिखाएंगे। लेकिन प्रभावी नेता तो हैं वहां के, और जनाधार वाले नेता भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा को लेकर अंबिकापुर सुर्खियों में भी रहा है।
स्वच्छता को लेकर सुर्खियों में भी रहा है अंबिकापुर। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, और स्वच्छता को लेकर अंबिकापुर सुर्खियों में रहा, और ये निश्चित तौर पर सरकार की नीतियों का कमाल था कि वहां पर इतना अच्छा रिजल्ट आया, वहां पर देखने को मिला। लेकिन बहुत से फैक्टर मायने रखते हैं, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए।